जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है और इन सुखों की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो जगह किया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, बल्कि 3 जगह छूटई बंदी महासुख होई। आचार्य ओंकारेश्वर मिश्रा जी, आप तो यज्ञ आचार्य हैं। मैं आया तो पता चला कि आचार्य हैं आप यज्ञ के। आप भक्तों के कल्याण के लिए वैसे तो देखिए बहुत सारी बातें, हनुमान जी के 1000 मंत्र हैं, 1000 पाठ हैं, 1000 कथाएं हैं। आपका अनुभव में अगर कुछ अनुभव सिद्ध है, अगर कुछ बात आपके स्मरण में आ रहा हो कि ये आपका अपना निजी अनुभव है, ये भक्त करें तो निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। देखिए, एक समय की बात है कि मैं पर्सनल अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे घर में ही छोटा मोटा प्रॉब्लम था और उस टाइम मैं एक्सीडेंट लाइफ में था। अच्छा। मैंने पठन पाठन क्रिया में था। तो हमारे गुरुदेव जो है, उनका नाम श्री विश्वेश्वर नाथ तिवारी जी है और उन्हीं के माध्यम से मैं एक बार जाना कि आप कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर में जो स्थिति जो इधर उधर जो डगमडोल हुआ है, उस पे आप सिर्फ आप हनुमान जी की एक छोटा सा मंत्र है। अच्छा। छोटा से छोटा मंत्र है, ओम वीर हंग हनुमते नमः। ओम वीर हंग हनुमते नमः। अच्छा। सिर्फ आप इनका प्रत्येक दिन एक माला करते हैं। अच्छा। एक माला करते हैं रुद्राक्ष की माला से। जी। अच्छा। रुद्राक्ष की माला से एक माला आप करते हैं तो आपको उसका माने फल बहुत जल्द प्राप्त होगा, अगर आप हृदय से। ये आपका निजी अनुभव। ओम वीर हंग हनुमते नमः 108 बार पढ़ लीजिए। 108। घी का दीपक जलाइए, हनुमान जी के सामने बैठ जाइए जी। और 108 माला कीजिए। 108 एक माला की मैंने 108 बार बोली है। हाँ। और एक घी का दीपक होना चाहिए और साथ में एक हनुमान जी की सुंदर तस्वीर। वो भी तस्वीर कैसी? आशीर्वाद मुद्रा में। ये आशीर्वाद देते हुए। अच्छा। आशीर्वाद मुद्रा। हमारे भक्त जनों के घर में भगवान का तस्वीर लगा रहता है, पहाड़ लिए हैं और जा रहे हैं, और वो हमारे भक्त लोग है ना, हमारे वीर हनुमान जी के भक्त लोग घर में पहाड़ लिए तस्वीर लगाते हैं। तो मान लीजिए, जैसे बहुत आचार्य बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि घर में बीजी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, जैसे काली की तस्वीर, अच्छा, शनि की तस्वीर, ये सब घर में रखने वाली नहीं है। हाँ। और जो अपने प्रभु के कार्य में, जो प्रभु के कार्य में, वैसे कार्य में जो हनुमान जी को, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, उसी मुद्रा में ना वो पहाड़ लेके जा रहे हैं। हाँ। पहाड़ लेने गए थे। अब पहाड़ लेकर जब आ रहे थे तो उसी मुद्रा में ना हम लोग तस्वीर बनाकर घर में रखते हैं। तो प्रभु श्री राम के कार्य में आसक्त है। हाँ, वो तो काम में है। हाँ। काम में है। और उनको हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, वो आपका सुनेंगे। इसलिए घर में हनुमान जी की तस्वीर या किसी भी देवी देवता का तस्वीर लगाएंगे तो शांति मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, अभय मुद्रा, उसको आशीर्वाद मुद्रा, जिससे आपकी वो सुने और आप उनसे कुछ आपको प्राप्त मिले। तो इसलिए हनुमान जी की भी तस्वीर उसी मुद्रा में रहनी चाहिए। तो वही तस्वीर अपने घर में लगाएं, उससे आपको सुख और शांति और समृद्धि की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। क्योंकि विद्वान आचार्यों से ये मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि उनका जो निज अनुभव है ये भक्तों के भी काम आएगा और एक विश्वास कायम होता है, एक विश्वास बनता है। और भक्त जब उस मंत्र को या उस पाठ को, उस पूजा को करते हैं तो घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। जी। एक और आखिरी जिज्ञासा आचार्य जी आपसे होगी कि बहुत सारे लोग जो थोड़े परेशान होते हैं, कुछ दिन में उगता जाते हैं, कहते हैं हमने इतने पाठ कर लिए, इतनी पूजा कर ली, अभी तक कुछ नहीं, भगवान ने सुन ही नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे? उन लोगों के लिए मेरा एक बहुत सुंदर मैसेज है कि ये भगवान की एक परीक्षा है। जब आप करते करते अपने आप को समझते कि हम उब रहे हैं, है ना, और बहुत दिन हो गया, अब कुछ हो नहीं रहा, अब कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब जब आप ये समझ जाए कि बहुत दिन हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका आखिरी पड़ाव है, उसके बाद आपको फल मिलने वाला है और उसी टाइम आप उब रहे हैं।
क्योंकि धर्म के काम में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो दुर्गा सप्तशती में डाकनी साकनी पिचासनी का नाम आता है। तो जब भी हम कोई भी सत्य सनातन धर्म के कार्य में, किसी पूजा पाठन क्रिया में लगते हैं, धर्म के काम में लगते हैं, तो ये डाकनी साकनी पिचासनी हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं व्यवधान पैदा करने के लिए। इसलिए कि आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, आपकी वो माने मन शरीर का मतलब ये उच्चाटन लगाने लगे। हाँ, उच्चाटन लगाने लगे। अच्छा। तो आपको वहीं पे एकाग्र होना है, अपने आप को संभालना है। अगर उस टाइम में आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो बस क्षणिक कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही दिनों में आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जो आपकी जिज्ञासा है। जिस जिज्ञासा से आप पूजा पाठ, जिस जिज्ञासा से आप वो पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना। तो जब आप उब रहे हो, जब आप उस पूजा पाठ से उब रहे हो, तो समझिएगा कि उस फल मिलने ही वाला है, फल मिलने ही वाला है, कृपा होने ही वाली है। लेकिन उसी टाइम हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये बहुत हमारे लिए अनिवार्य है। अगर ये हम लोग करते हैं तो हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और जो भी कार्य किया गया है, कर्म किया गया है, वो फल तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि हम लोग उसको एक टाइम फ्रेम में बांध देते हैं, एक समय की परिधि में बांध देते हैं, और नहीं मिलता उस दौरान तो कहते हैं कि नहीं मिला। लेकिन भगवान नहीं कहते हैं कि दिन रात लगे रहो हमारे में। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हो तो आपका परिवार है, आपके माता हैं, पिता हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, है ना। तो उसमें से अगर आपके लिए, आपको अगर भगवान के लिए जो टाइम मिलता है, जो समय मिलता है, क्षणिक मात्र के लिए मिलता हो, तो उतना ही देर में उनका होकर आप करो ना। वो तो नहीं कहते ना कि दिन रात लगे रहो। हम लोग तो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। आप कहाँ रहते हैं आचार्य जी? जी, यहीं मोहन गार्डन में ही रहते हैं। उत्तम नगर नहीं, हाँ। मोहन गार्डन में ही, विक्रांत चौक के बगल में। मेरी मैंने जैसे हमारी जातीय जो प्रभाव है, जो हम कर्मकांड कराते हैं, इसी माध्यम से एक हमारी शॉप है पूजन सामग्री, महादेव पूजन सामग्री के नाम से। अच्छा। और कोई आपने शुरू में मुझसे कोई संस्था की चर्चा की थी जिसके माध्यम से आप लोग? हमारी संस्था है जो हम सनातन धर्म, उसमें सबसे पहला हेडिंग है एक कदम सनातन धर्म की ओर। अच्छा, एक कदम सनातन धर्म की ओर। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे हिंदू वर्ग के लोग थोड़ा सा भटक गए हैं। सही जानकारी नहीं है, सच पूछिए तो। तो हमारी संस्था के माध्यम से, हमारी संस्था है वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति उत्थान, वसु। उसका शॉर्ट फॉर्म नाम है वसु। और हम लोगों का मैंने हम लोग यही अपनी संस्था में रखे हैं, हम अपना दायित्व बनाए हैं कि जहाँ भी हम जाएं तो उनको ये बताएं कि हमारे कितने भगवान हैं, उनकी पूजा कैसी की जाती है, हमारे जो श्रेष्ठ जन है, हमारे गुरुजन है, हमारे परिवार में जो श्रेष्ठ जन है, उनका आदर कैसे किया जाता है, नैतिक शिक्षा के आधार पर। मतलब उसके लिए वैदिक रीति रिवाज से लेकर के नैतिकता, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, सबके बारे में आप बताते हैं। आचार्य जी, आगे भी आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ पूजा पाठ की पद्धतियों पे भी आपसे बात करेंगे कि हनुमान जी की आराधना कैसे करें, भगवान शिव की आराधना कैसे करें, अगर कोई कर्मकांड के तहत करना चाहता है तो कैसे करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम।